तो हम मान सिंह तक पढ़ चुके थे, अब आज पढ़ेंगे मान सिंह से आगे भाव सिंह। मान सिंह के बाद में भाव सिंह राजा बने थे 1614 से 1621 तक, लेकिन इनका कुछ विशेष योगदान नहीं था। फिर शासक बने जय सिंह प्रथम 1621 से 1667। इनकी माँ दयावती ने इनको डूसा ले गई थी। ये आमेर के इतिहास में सबसे लंबे समय तक शासक करने वाले शासक थे। इनको इतिहास में मिर्जा राजा जयसिंह के नाम से जाना जाता है। ये 3 मुगल बादशाहों के समकालीन थे, जहांगीर, शाहजहाँ और औरंगजेब। शाहजहाँ ने जयसिंह को मिर्जा राजा की उपाधि दी, औरंगजेब ने जयसिंह प्रथम को बाबाजी कहा और यदुनाथ ने जयसिंह प्रथम को मध्यकालीन भारत का आदित्य शासक कहा। 1623 में जयसिंह प्रथम अहमदनगर के मलिक अंबर के खिलाफ भेजे गए। 1625 में दलील खां पठान के खिलाफ भेजे गए। 1628 में माहौन यूपी में जाट लोगों के मुगलों के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। तब जयसिंह प्रथम को माहौन भेजा गया और हिंदू जाति के लोगों का विद्रोह का दमन किया। 1629 में उज़्बेकों के विद्रोह का दमन किया। 1630 और 31 में खानेजाई लोधी के खिलाफ गए। तब शाहजी भोसले ने मिर्जा राजा जयसिंह को चारों तरफ से घेर दिया था। मिर्जा राजा जयसिंह ने शाहजी भोसले को पीछे धकेला, जिससे खुश होकर शाहजहाँ ने मिर्जा राजा जयसिंह को 5000 मनसबदारी दी थी। 1635-36 में जयसिंह प्रथम बीजापुर गोलकुंड अभियान के लिए गए। इसकी सफलता के बाद जयसिंह प्रथम को चाकसू व अजमेर क्षेत्र दिया गया था। 1637 में जयसिंह प्रथम सूजा के साथ कंधार अभियान गए और शाहजहाँ ने जयसिंह को मिर्जा राजा की उपाधि दी थी। मिर्जा राजा जयसिंह ने उत्तराधिकार संघर्ष में प्रारंभ में दारा का साथ दिया और अंतिम में औरंगजेब का साथ दिया था। शाहजहाँ के 4 पुत्र थे, दारा, सूजा, मुराद और औरंगजेब। उसमें दारा राजा बन रहा था। शाहजहाँ दारा को राजा बनाना चाहते थे, लेकिन औरंगजेब राजा बनना चाहता था। तो दारा और औरंगजेब के बीच में सबसे पहले धर्मत का युद्ध हुआ। एमपी में धर्मत है 1658 में। इस युद्ध में दारा हार गया और औरंगजेब जीत गया। इस युद्ध में धर्मत के युद्ध में मिर्जा राजा जयसिंह ने दारा का साथ दिया। फिर दोराई का युद्ध हुआ 1659 में। इस युद्ध में औरंगजेब का साथ दिया था मिर्जा राजा जयसिंह ने। पुरंदर की संधि 11 जून 1665 को हुई थी मिर्जा राजा जयसिंह व शिवाजी के बीच में। शर्त रखी गई थी, शिवाजी 35 दुर्गों में से 23 दुर्ग देंगे। शिवाजी को 5000 का मनसबदार दिया जाएगा। औरंगजेब ने मिर्जा राजा जयसिंह को दक्षिण भारत भेजा, जिसके दौरान 1667 ईस्वी में बुरहानपुर एमपी में मिर्जा राजा जयसिंह की मृत्यु हो गई। बिहारी दास मिर्जा राजा जयसिंह के दरबारी विद्वान थे। मिर्जा राजा जयसिंह बिहारी दास को 1 दोये के बदले 1 सोने की मोहर देते थे। मिर्जा राजा जयसिंह के दक्षिण अभियानों की जानकारी कुलपत्र मिश्र ने दी है। कुलपत्र मिश्र बिहारी दास के भतीजे थे। इन्होंने कुल 52 ग्रंथ लिखे थे। मिर्जा राजा जयसिंह ने जयगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। ये दुर्ग जयपुर में स्थित है। जयगढ़ दुर्ग ईगल की पहाड़ी पर बना हुआ है। इस जयगढ़ दुर्ग में मिर्जा राजा जयसिंह ने तोप डालने की कारखाना बनवाया। इस जयगढ़ दुर्ग में सवाई जयसिंह ने जयबान तोप लगवाई थी। ये जयबान तोप एशिया की सबसे बड़ी तोप है। इससे एक बार चलाई गई थी, जिसके कारण चाकसू में गोलेराव तालाब बना था। बिहारी दास की पुस्तक है बिहारी सतसई। फिर मिर्जा राजा जयसिंह के बाद शासक बने थे राम सिंह 1667 से 1689 तक। इनका कुछ विशेष योगदान नहीं था। फिर बिशन सिंह बने। बिशन सिंह 1689 से 1700 तक बने। इनका भी कुछ योगदान नहीं रहा। फिर बनाए सवाई जय सिंह द्वितीय 1700 से 1743 तक। ये 7 मुगल बादशाहों के समकालीन थे। औरंगजेब, बहादुर शाह, जहांगीर शाह, फर्रुखसियर, रफ़ी-उद-दौला, रफ़ी-उद-जात, मोहम्मद शाह रंगीला। औरंगजेब ने जयसिंह प्रथम को सवाई की उपाधि दी थी। सवाई जयसिंह के बाद आमेर के सभी शासक अपने नाम के पहले सवाई लगाने लगे। औरंगजेब के बेटे आजम व मुअज्जम के मध्य 1707 में जाजऊ का युद्ध हुआ था। इस युद्ध में सवाई जयसिंह ने आजम का साथ दिया था, लेकिन विजय मुअज्जम की हो गई थी। इसलिए मुअज्जम ने सवाई जयसिंह को आमेर के पद से हटाकर उनके भाई विजय सिंह को आमेर का प्रशासक बनाया था और मुअज्जम ने आमेर का नाम बदलकर मोमिनाबाद कर दिया। ये मुअज्जम बहादुर शाह के नाम से राजा बना था। जयपुर के सवाई जयसिंह, जोधपुर के अजीत सिंह व मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह द्वितीय के मध्य 1708 में देबारी समझौता हुआ था। इस देबारी समझौते के तहत सवाई जयसिंह द्वितीय की शादी मेवाड़ की राजकुमारी चंद्र कंवर के साथ होगी। सवाई जयसिंह द्वितीय ने ज्योतिष पर आधारित जयसिंह कारिका पुस्तक लिखी। सवाई जयसिंह प्रथम ने जीत मोहम्मद शाही नक्षत्रों की शुद्ध सारणी लिखकर मोहम्मद शाह रंगीला को भेंट की। मोहम्मद शाह रंगीला ने सवाई जयसिंह द्वितीय को महाराजाधिराज राजेश्वर की उपाधि दी। मोहम्मद शाह रंगीला ने सवाई जयसिंह को 7000 मनसबदारी दी। मोहम्मद शाह रंगीला के दरबार में सर्वाधिक मनसबदारी
सवाई जयसिंह द्वितीय की थी। सवाई जयसिंह के कहने पर मोहम्मद शाह रंगीला ने जजिया कर समाप्त कर दिया था। सवाई जयसिंह के गुरु थे जगन्नाथ सम्राट और अमानी शाह। सवाई जयसिंह के जयपुर में सती प्रथा पर रोकने का प्रयास किया तथा विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा दिया। सवाई जयसिंह के काल में रेखा गणित का संस्कृत में अनुवाद हुआ तथा अरबी ग्रंथ उकर का संस्कृत में अनुवाद किया गया। सवाई जयसिंह की बहन अमर कंवरी की शादी बूंदी के बुद्ध सिंह के साथ हुई थी और इनका दत्तक पुत्र दलेल सिंह था, लेकिन बाद में वास्तविक पुत्र हो गया उमेश सिंह। अमर कंवरी ने मराठाओं को आमंत्रित किया था। राजस्थान में मराठाओं का प्रथम राजनीतिक हस्तक्षेप बूंदी में हुआ। मराठाओं के खिलाफ हुड्डा सम्मेलन बुलाया गया जिसमें सवाई जयसिंह भी गए थे। रामपुरा का युद्ध हुआ था मराठाओं और जयपुर वाले सवाई जयसिंह के बीच में। इस युद्ध में मराठा जीत गए थे। सवाई जयसिंह ने जयपुर शहर बसाया 18 नवंबर 1727 ईस्वी को। वास्तुकार थे इस शहर के विद्याचर भट्टाचार्य। मिर्जा इस्माइल को जयपुर का आधुनिक निर्माता कहते हैं। जयपुर में 7 प्रमुख दरवाजे तथा 18 प्रधान सड़कें हैं। जयपुर समकोण में बसा हुआ शहर है, जबकि राजस्थान में त्रिकोण में बसा हुआ शहर झालावाड़ है। 2019 में जयपुर पर्यटकों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। जयपुर दुनिया का पहला शहर है जो नक्शे से बनाया गया था। जयपुर के समान चीन ने कैंटन नगर तथा इराक ने बगदाद शहर बसा दिया। सवाई जयसिंह ने 5 जंतर मंतर बनाए थे: दिल्ली, जयपुर, मथुरा, उज्जैन, बनारस या काशी। दिल्ली सबसे पुराना जंतर मंतर है, जबकि जयपुर सबसे बड़ा जंतर मंतर है। जयपुर का जंतर मंतर, इसमें ऊंचाई मापने का यंत्र है राम यंत्र। इसे दुनिया की सबसे बड़ी घड़ी सम्राट घड़ी लगी हुई है। इसमें मौसम विभाग की जानकारी देने वाला जयप्रकाश यंत्र है। इसमें खगोल शास्त्र की जानकारी देने वाला नाभिकीय यंत्र है। जयपुर जंतर मंतर वेधशाला को 2010 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। 2010 में कालबेलिया को नृत्य को यूनेस्को ने अमृत सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया। सवाई जयसिंह ने 1740 ईस्वी में अश्वमेध यज्ञ करवाया। सवाई जयसिंह ने अंतिम राजपूत राजा थे जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ करवाया था। सवाई जयसिंह के अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा दीप सिंह कुंभानी ने रोका था। दीप सिंह कुंभानी भांडेराव डोसा के रहने वाले थे। सवाई जयसिंह ने अश्वमेध यज्ञ में पधारे हुए ब्राह्मणों को ठहराने के लिए जल महलों का निर्माण करवाया। ये जल महल 5 मंजिला है। सवाई जयसिंह ने निम्न स्थापत्य कला का निर्माण करवाया, जिसमें गोविंद देव जी मंदिर जयपुर में, ये जयपुर के राजाओं के आराध्य देव है। इस मंदिर में बिना खंभों का दुनिया का सबसे बड़ा हॉल बनाया गया है, जिसे गिनीज बुक में शामिल किया गया है। गोविंद देव जी के मंदिर को ऑनलाइन कर दिया गया है। दूसरा, कल्की मंदिर बनाया जयपुर में। नाहरगढ़ दुर्ग बनाया जयपुर में। इसका निर्माण सवाई जयसिंह ने मराठों से संरक्षण के लिए बनाया। ये नाहरगढ़ दुर्ग सुदर्शनगढ़ या जयपुर का मुकुट कहते हैं। माधो सिंह द्वितीय ने नाहरगढ़ में अपने 9 पासवानों के लिए एक जैसे 9 महलों का निर्माण करवाया। सिसोदिया रानी का बाग जयपुर में बनाया। सिटी पैलेस या चंद्र महल जयपुर में बनाया। इस सिटी पैलेस या चंद्र महल के वास्तुकार विद्याचार्य भट्टाचार्य थे। ये 7 मंजिला है, 7 दरवाजे बने हुए और प्रमुख दरवाजा उदयपोल है। सवाई जयसिंह व मराठों के मध्य 1741 ईस्वी में धौलपुर समझौता हुआ था। गंगवाना का युद्ध 1711 में हुआ था। 1741 में गंगवाना का युद्ध हुआ था। जयपुर के सवाई जयसिंह और जोधपुर के अभय सिंह के मध्य 1741 में गंगवाना का युद्ध हुआ। इसमें सवाई जयसिंह की विजय हुई थी और अभय सिंह का साथ नागौर के बख्त सिंह ने दिया था। सवाई जयसिंह व मराठों के बीच में निम्न युद्ध हुए थे, जिसमें सबसे पहले पिपलुद का युद्ध या पिलसूर का युद्ध 1715 ईस्वी में, जिसमें सवाई जयसिंह की विजय हुई थी। मंदसौर का युद्ध 1732 या 1733 को मराठाओं की विजय हुई और रामपुरा का युद्ध 1735 में मराठाओं की विजय हुई थी। सवाई जयसिंह के 2 पुत्र थे, ईश्वरी सिंह और माधो सिंह। दोनों राजा बनने चाहते थे, इसलिए इन दोनों के मध्य युद्ध हुआ था। राजमहल का युद्ध 1747 ईस्वी में। इस राजमहल के युद्ध में ईश्वरी सिंह की विजय हुई। दूसरा युद्ध हुआ था बगरू का युद्ध 1748 में। इसमें माधो सिंह की जीत हुई थी। राजमहल के युद्ध में ईश्वर सिंह की जीत हुई, जबकि बगरू के युद्ध में माधो सिंह की जीत हुई। ईश्वरी सिंह का साथ भरतपुर के सूरजमल जाट तथा हरगोविंद ने दिया था और माधो सिंह का साथ मेवाड़ के जगत सिंह द्वितीय, कोटा के दुर्जन सिंह व बूंदी के उमेश सिंह ने दिया। जयपुर के राजा सवाई ईश्वर सिंह बने तथा माधो सिंह को 5 परगने टोडा, टोंक, निवाई, मालपुरा और राजमहल दिए गए।
फिर राजा बने थे सवाई ईश्वरी सिंह 1743 से 1750 तक। इन्होंने चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ से प्रभावित होकर जयपुर में ईश्वरलाट या सरगासूली का निर्माण करवाया। ये ईश्वरलाट त्रिपोलिया बाजार जयपुर में स्थित है। जयपुर शैली के चित्रकार साहिब राम ने ईश्वरी सिंह का आदम कद चित्र बनाया है। सवाई ईश्वर सिंह के दरबारी विद्वान थे कृष्णा, जिन्होंने ईश्वरी विलास ग्रंथ लिखा है। ईश्वरी सिंह ने ईश्वरलाट से कूदकर आत्महत्या कर दी थी। ईश्वर सिंह की मृत्यु के बाद शासक बने थे सवाई माधो सिंह 1750 से 1768 तक। ये सवाई माधो सिंह ने मराठों का कत्लेआम करवा दिया था जयपुर में। सवाई माधो सिंह में मराठों के बीच में युद्ध हुआ था, काकोड़ा का युद्ध। टोंक में है काकोड़ा 1759 में। इस काकोड़ा के युद्ध में सवाई माधो सिंह की जीत हुई थी। सवाई माधो सिंह ने मुगल बादशाह अहमद शाह, अवध के सरपतगंज और भरतपुर के महाराजा सूरजमल जाट के मध्य समझौता करवाया। तब मुगल शासक अहमद शाह ने सवाई माधो सिंह को रणथंभौर दिया। इस समय रणथंभौर पर बूंदी के शत्रुसाल का अधिकार था। तो सवाई माधो सिंह व बूंदी के शत्रुसाल के मध्य युद्ध हुआ था बंटवाड़ा का युद्ध 1761 में। इस बंटवाड़ा के युद्ध में सवाई माधो सिंह की हार हुई तथा बूंदी के शत्रुसाल की जीत हुई थी। सवाई माधो सिंह ने सवाई माधोपुर बसाया तथा शीतला माता जी का मंदिर सील डूंगरी साक्षू जयपुर में बनवाया। जयपुर में मोती डूंगरी महलों का भी निर्माण करवाया। फिर शासक बने थे सवाई पृथ्वी सिंह 1768 से 1778 तक। इनका कुछ योगदान नहीं था विशेष। फिर बने सवाई प्रताप सिंह 1778 से 1803 तक। इन सवाई प्रताप सिंह पर महोदजी सिंधिया ने आक्रमण कर दिया था। इससे तुंगा का युद्ध कहते हैं 1787 में हुआ था। इससे युद्ध में सवाई प्रताप सिंह की विजय हुई थी। सवाई प्रताप सिंह का साथ विजय सिंह जोधपुर ने दिया था। महोदयराज सिंधिया ने युद्ध हारने के बाद कहा था कि अगर मैं जिंदा रहा तो जयपुर को मिट्टी में मिला दूंगा। फिर पाटन का युद्ध हुआ था 1790 ईस्वी में सवाई प्रताप सिंह व महोदयराज सिंधिया के बीच में। इससे 1790 में हुआ था। इस युद्ध में महोदयजी सिंधिया जीत गए थे। फिर मालपुरा का युद्ध हुआ था 1800 ईस्वी में। इसमें भी महोदयजी सिंधिया जीत गए थे। प्रताप सिंह ने ब्रज निधि के नाम से रचनाएं की थी। प्रताप सिंह ने संगीत सम्मेलन जयपुर में बुलाए, जिसे ब्रिजपाल ने राधा गीत गोविंद संगीत सार ग्रंथ की रचना की। जाट राजा चूड़ामन जाट ने मुगलों के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। तब जयपुर के राजा सवाई जय सिंह ने चूड़ामन जाट के भतीजे बदन सिंह ब्रजराज की उपाधि दी थी। प्रताप सिंह के दरबार में 22 विद्वान थे, जिन्हें गंधर्व बाईसी या बाईसी बरमारी या गुनीजन खाना कहते हैं। इन गुनीजन खाना स्थान है वहाँ पे। बाईसी बरमार के अध्यक्ष चांद खा थे। चांद खा प्रताप सिंह के संगीत गुरु थे। चांद खा की रचना थी ईश्वर सागर और इन चांद खा को उपाधि दी गई थी बुद्ध प्रकाश। प्रताप सिंह के काव्य गुरु थे गणपति भारती, जिनकी रचना थी संगीत सागर। राजस्थानी चित्रकला की जयपुर शैली का सर्वाधिक विकास या स्वर्ण काल कहे तो सवाई प्रताप सिंह के समय हुआ। तमाशा लोकनाट्य का सर्वाधिक विकास प्रताप सिंह के काल में हुआ और इस तमाशा लोकनाट्य के प्रसिद्ध कलाकार बंशीधर भट्ट थे। सवाई प्रताप सिंह की गंधर्व बाईसी में बंशीधर भट्ट भी शामिल थे। प्रताप सिंह ने 1799 ईस्वी में हवा महल का निर्माण करवाया। हवा महल 1799 में इसके वास्तुकार लालचंद उस्ताद है। इसकी आकृति भगवान कृष्ण के मुकुट के समान है। ये हवा महल एर दुर्ग कहते हैं। ऐसी मान्यता है कि बिना नींव के बनाया गया है। इसमें 953 खिड़की व 365 झरोखे हैं। ये 5 मंजिला है। फर्स्ट मंजिल शरद या प्रताप कहते हैं, दूसरी रतन, तीसरी विचित्र, चौथी प्रकाश और सबसे ऊपर वाली हवा महल। शरद रतन ने विचित्र प्रकाश डाला हवा महल पे। फिर राजा बने थे सवाई जगत सिंह कछवा 1803 से 1818 ईस्वी तक। ये जगत सिंह कछवा मेवाड़ की राजकुमारी कृष्णा कुमारी को लेकर जोधपुर के मानसिंह के राठौड़ के साथ युद्ध लड़ा था, जिसे गिंगोली का युद्ध कहते हैं, जो 1807 में लड़ा गया था। इस युद्ध में सवाई जगत सिंह की विजय हुई थी। जगत सिंह कछवा की प्रेमिका रश कपूर थी, जिससे जयपुर के सरदारों ने नाहरगढ़ या जयगढ़ में नज़रबंद कर दिया था। जगत सिंह कछवा को बदनाम शासक भी कहते हैं। इन्होंने 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि की थी। फिर शासक बने थे जय सिंह द्वितीय 1818 से 1835 के बीच में। इनका कुछ योगदान नहीं रहा विशेष। फिर बने सवाई जाम सिंह द्वितीय 1835 से 1880 ईस्वी तक। इनमें के समय इनके पॉलिटिकल एजेंट लॉर्ड लुडलो ने जयपुर में समाधि प्रथा तथा कन्यावध पर रोक लगवाई थी। राम सिंह द्वितीय ने 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों की मदद की। तब अंग्रेजों ने इन राम सिंह द्वितीय को सितारे हिंद की उपाधि तथा कोटपुतली क्षेत्र दिया था।
1857 ईस्वी में इन्होंने मदरसा-ए-हुनरी, जिसे स्कूल ऑफ आर्ट्स कहते हैं, जयपुर में निर्माण करवाया। इन्होंने अकाल राज कार्य के दौरान राम निवास बाग जयपुर में निर्माण करवाया। इस राम निवास बाग के योजनाकार डी फीबैक थे। 1878 ईस्वी में राम प्रकाश थिएटर जयपुर में निर्माण करवाया, जिसे उत्तर भारत का प्रथम रंगमंच कहते हैं। इन्होंने प्रिंस अल्बर्ट के आगमन पर अल्बर्ट हॉल का निर्माण कराया। इस अल्बर्ट हॉल के वास्तुकार स्टीफन जैकब थे। 1876 ईस्वी में एडवर्ड पंचम या प्रिंस अल्बर्ट एडवर्ड के आगमन पर जयपुर का रंग गेरुआ कर दिया था। स्टैनले हेले ने अपनी पुस्तक द रॉयल टाउन ऑफ इंडिया में जयपुर को पहली बार पिंक सिटी कहा था। राम सिंह द्वितीय ने जयपुर में महाराजा कॉलेज, महारानी कॉलेज और महाराज संस्कृत कॉलेज का निर्माण करवाया। राम सिंह द्वितीय के शासनकाल को संस्कृत शिक्षा का स्वर्ण काल कहते हैं। फिर शासक बने थे सवाई माधो सिंह द्वितीय 1880 से 1922 तक। इन्हें बब्बर शेर कहते हैं। इन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के लिए 5 लाख की आर्थिक मदद की। इन्होंने 1904 में डाक व्यवस्था जयपुर में शुरुआत की थी। इन्होंने नाहरगढ़ में एक जैसे 9 महलों का निर्माण करवाया। इन्होंने मुबारक महल या वेलकम पैलेस, सिटी पैलेस जयपुर में निर्माण करवाया। यह अंग्रेज राजकुमार एडवर्ड सप्तम के राज्याभिषेक में भाग लेने के लिए चांदी के 2 पात्रों में गंगाजल भरकर लेकर गए, जो चांदी के पात्र आज भी सिटी पैलेस में रखे गए हैं। फिर शासक बने थे सवाई मानसिंह द्वितीय 1922 से 1949 तक। इन सवाई मानसिंह द्वितीय के प्रधानमंत्री थे मिर्जा इस्माइल, जिन्हें जयपुर का आधुनिक निर्माता कहते हैं। सवाई मानसिंह द्वितीय के अंग्रेजों को राजदूत के रूप में स्पेन भेजा था। सवाई मानसिंह द्वितीय को अंग्रेजों ने राजदूत के रूप में स्पेन भेजा था। यह सवाई मानसिंह द्वितीय पोलो के खिलाड़ी थे, लेकिन पोलो का घर जोधपुर को कहा जाता है। इनकी पत्नी गायत्री देवी थी, जो आगे जाके राजस्थान के प्रथम लोकसभा सदस्य बनी थी राजस्थान से। यह आमेर का इतिहास समाप्त हो चुका है। अब हम पढ़ेंगे आगे मारवाड़ का इतिहास।